अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर नासिर अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने बच्चे चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसका लेक्चर हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि है कि हाउ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब अक्सर बच्चे इसको याद करते हैं कि हाउ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, लेकिन उससे पहले एक मेन क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है। वो है बाय हाउ मेनी मेथड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। वेक्टर को कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू मेथड, उससे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले टू मेथड कौन से हैं? सिंबॉलिकल मेथड है और सेकंड ग्राफिकल मेथड है। तो सिंबॉलिकल मेथड में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। क्वेश्चन बच्चे इसलिए लिखा है, आपको पता है मैं अक्सर यही आपको बताता रहता हूँ। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। अदरवाइज वो आप क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते और ऐसे ही कहते हैं कि अच्छा वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है तो चले ग्राफिकली लिख लेता हूँ, हालांकि वो सिंबॉलिकल पूछा गया। खैर, आप उम्मीद करता हूँ इसको समझेंगे, इसको लिखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी और कभी आपको नाकामी का सामना नहीं होगा। तो सिंबॉलिकल मेथड में क्या करते हैं, हम वेक्टर को सिंबल के जरिए, अल्फाबेट के जरिए शो करते हैं। ए टू जी में से कोई भी लेटर हो, हम वेक्टर को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई वेक्टर ए है तो इसमें भी दो मेथड है, सिंबॉलिकल में भी। हम सिंबल में वेक्टर को या तो बोल्ड फेस लेटर से शो करते हैं या फिर सिंगल लेटर डाल के ऊपर एरो लगा देते हैं। बस यही सिंबॉलिकल मेथड है। आपने कॉन्सेप्ट गेन करना है। देन आपकी जो नोट्स हैं वो मैं साथ साथ बना रहा हूँ, आप उसको राइट डाउन किया करें और फिर समझा करें और लेक्चर को भी सुना करें ताकि आपको समझ तो आए। अब सिंबॉलिकल मेथड में अगेन मैं कह रहा हूँ दो मेथड है, एक बोल्ड फेस लेटर और फिर सिंगल लेटर विद एरो। हाउ मेनी वेक्टर, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिक सिंबॉलिकली। इसका आंसर क्या है? अ वेक्टर इज represented symbolically by bold face letter। bold face letter such as, bold face का क्या मतलब है? ये मैंने एक लेटर लिखा और उसको बोल्ड फेस कर दिया, बार बार उसके ऊपर ये मार्कर मैंने ऐसे लगाया है, बोल्ड किया है इसको। इसी तरह वी वेक्टर को भी बोल्ड किया, एफ को भी बोल्ड किया। अब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड डी, ये भी एक वेक्टर है। अब मसला क्या है कि कंप्यूटर में इस जैसे लेटर को लिखना बड़ा आसान होता है, और ऊपर जाके सिंपल एक क्लिक करें तो बोल्ड हो जाता है लेटर, जैसे मोबाइल में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप पेपर पे लिखेंगे इसको तो ये मुश्किल होता है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप बार बार मार्कर भी यूज करेंगे बोल्ड करने के लिए, पेन, अक्सर हम पेन से लिखते हैं ना पेपर में, तो इंक क्रॉस हो सकती है और वो इंक स्प्रेड हो सकती है, जिससे सारा वो पेपर खराब हो सकता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड, सॉरी, यस, सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस लेटर, हम बोल्ड फेस लेटर से फिर नहीं लिखते, प्रॉब्लम आपको समझा दिया ऑन द पेपर। फिर क्या करते हैं, सो अ वेक्टर इज रिटन बाय स्मॉल एरो ओवर इट। एक छोटा सा एरो डाल देते हैं, ये स्मॉल एरो ओवर इट। मतलब हम कैसे समझ जाए, सिंगल लेटर वन टाइम बस मैंने ए लिखा, उसके ऊपर क्या कर दिया, एरो लगा दिया छोटा सा। इसी तरह वी एफ डी, यही सेम मेथड हमने इसको, तो ये मेथड जो है ये स्टूडेंट को प्रेफर किया जाता है। अब क्योंकि वन टाइम पेपर पे लिखेगा ऊपर एरो लगा देगा, बस वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये है मेथड कि वेक्टर को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल्ड फेस लेटर से या सिंगल लेटर विद एरो ओवर इट, बस। तो नेक्स्ट बच्चे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो हम जस्ट, ये तो वेक्टर है ना, वेक्टर दो चीजें होती हैं उसमें,
एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन। इंशाल्लाह अभी हमने उसमें करना भी है, नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद वही है कि जो दूसरा मेथड है ग्राफिकल, उसको स्टडी करेंगे। अब इटैलिक लेटर में इसकी सिंबॉलिक मेथड में वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, इटैलिक लेटर में शो करते हैं। और जैसे मैं एक को ऐसे लिख दूं यूं करके, ये एंड सो ऑन, इसी तरह बाकी लेटर भी। ये था हमारा आज का बच्चे हाउ मेनी मेथड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, जिसमें दो मेथड हैं, सिंबॉलिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आपको वेक्टर की जो शक्ल है उसका पता होना चाहिए, दिस इज वेक्टर। इसमें दो चीजें क्या बच्चे, अब आप गौर करें, मैं इसको अगर हाइड कर देता हूं, छुपा लेता हूं, तो देन व्हाट इज दिस, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो वेक्टर को दो चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक लाइन सेगमेंट और फिर इसके बाद क्या है, एरो। इसका मतलब है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक लाइन सेगमेंट होना और एक एरो हेड होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एरो एट वन एंड। इसके एक एंड पे देखिए एरो है इन ग्राफिकल मेथड। यस, ग्राफिकल मेथड में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अ लाइन सेगमेंट विद एरो एट वन एंड। नेक्स्ट, अब ये दो चीजें हैं ना, ये क्या बताती हैं हमें, यहां से यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड बताती है वेक्टर की। और ये एरो क्या बता रहा है, आप अपनी डेली लाइफ में हर कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, इस जैसे ये जो तीर का निशान है, ये जो एरो है, ये आप देखते रहते हैं, इस तरह ड्रा किया होता है। उससे आप क्या समझते हैं कि हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, वो इस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन आपको ये शो कर रहा होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी जो मंजिल है, जहाँ पे आपने जाना है, वो इधर हो और आप यहाँ पे एरो को देखें कि वहां पे ये एरो लगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन इधर है और आप इधर चल पड़ेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो एरो है ये उसी डेस्टिनेशन की डायरेक्शन को बता रहा है, तो आप इस तरफ ट्रेवल करेंगे। इसीलिए बच्चे, तो आप गौर करें कि वेक्टर हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, कि वो हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शन बताते हैं। इस तरह वेक्टर की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली अभी आपको ये समझना है कि जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आप वेक्टर का यूज करते हैं। जब भी आप किसी लॉन्ग या शहर के अंदर इवन आप किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं, जाना चाहते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे ये वाली शक्ल नजर आती है, आप इसको यूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड, ये जो लाइन सेगमेंट है मैग्नीट्यूड बताती है। मतलब कोई चीज इस डायरेक्शन में है, 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, या 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, व्हाटसोएवर द डिस्टेंस इज, तो आप फिर ये समझते हैं कि अच्छा वो कितना दूर है, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और किस डायरेक्शन में है वो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि इस डायरेक्शन में हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है और एरो का क्या मतलब है। आइए बच्चे इसके बाद आगे देखते हैं। वेक्टर हैज, ये देखें बच्चे, ये वेक्टर की टेल होती है और ये क्या है, हेड। अब वेक्टर हैज वन टेल एंड वन हेड। अब वेक्टर को अब जब रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। और डायरेक्शन कितनी है, 4 डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज लाइंस, ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। These lines are perpendicular. Two lines are required for direction. दो लाइंस की
जरूरत है डायरेक्शन के लिए। These lines are perpendicular. Yes, ठीक है। One line show east west. Yes, ये ईस्ट वेस्ट को, और सेकंड लाइन किसको शो करती है? नॉर्थ साउथ को। नॉर्थ साउथ एज शोन इन फिगर। एग्जाम्पल, मैंने एक वेक्टर ड्रा करना है और जिस वेक्टर को मैंने ड्रा करना है लेट्स वो v है, इसीलिए बच्चे सिंगल टाइम v लिखूंगा और ऊपर एरो लगा दूंगा। ये इसका सिंबॉलिकल मेथड है वेक्टर को शो करने का। अब मैंने इसको शो करना है इधर डायरेक्शन के ऊपर ग्राफिकल मेथड में, तो ये v वेक्टर लेट्स सपोज ये कोई एंगल बना रहा है थीटा टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम द ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ लोअर करेंगे फ्रॉम द ईस्ट। तो देन मैं कैसे ड्रा करूंगा? ये लाइन ड्रा की डायरेक्शन और एक वेक्टर ड्रा के। अब थीटा मुझे पता नहीं है कितना एंगल होता है, 20 एंगल है, 30 है, 40 है, 50 है, कोई भी है। लेकिन जब आपको डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये इतना एंगल है, देन आपको डी से यहाँ पे वो एंगल बनाना होगा। अब ये मैंने वेक्टर ड्रा किया अंदाजे पे, इसकी भी मैग्नीट्यूड नहीं बताएगी, डायरेक्शन बता दी गई है, इसलिए मैंने वहां पे अपनी मर्जी की इसकी लेंथ ली वेक्टर की और ड्रा कर दिया, और ये थीटा भी अपनी मर्जी से बना दिया, जितना भी जनरल केस है जितना भी बन रहा है। तो इस तरह हम बच्चे वेक्टर को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट इसका कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हमने वेक्टर की एक एग्जांपल लेनी है कि वो कितने डिग्री है और कितनी मैग्नीट्यूड का है, वो वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, इसके बाद आप वो सीखेंगे। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट बच्चे है कि वेक्टर को हम ड्रा करना चाहते हैं रेफरेंस लाइंस के ऊपर। रेफरेंस लाइंस क्या होती हैं? रेफरेंस लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहा जाता है, और जब ये दोनों एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने चाहिए, जैसे कि डायरेक्शन में मैंने बताया, डायरेक्शन में दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, और ये जो रेफरेंस एक्सिस है इसमें दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहा जाता है, और उसी ओरिजिन के लिहाज से हम वेक्टर ड्रा करते हैं। वेक्टर हमेशा जब भी ड्रा करना है ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमने इसमें जो टर्म्स हैं तो वेक्टर को कैसे ड्रा करना है रेफरेंस एक्सिस के ऊपर। तो रेफरेंस एक्सिस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। दीज आर perpendicular lines that is horizontal line, x ओ x प्राइम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x ओ x प्राइम है, x प्राइम ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं x एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ होती है y ओ y प्राइम, इसको कहते हैं हम y एक्सिस। आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों एक्सिस जो हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। द पॉइंट एट विच दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। और हमेशा जब भी रेफरेंस एक्सिस के ऊपर हमने स्टार्ट करना है, वेक्टर को ड्रा करना है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट किया जाएगा। पहले भी इसको डिस्कस किया है हमने प्रीवियस टॉपिक जो था कि डायरेक्शंस जब ड्रा किए वहां से। एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, जब भी वेक्टर को ड्रा करेंगे तो आप ऐसे ड्रा नहीं करेंगे, बल्कि वेक्टर को जब ड्रा करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर एंगल गिवन होगा कि आप इस एंगल पे इस वेक्टर को ड्रा करें। एक बात। सेकंड, उस वेक्टर को कहां पे ड्रा करना है ये भी है, वो एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, याद रखनी है आपने। मैथमेटिक्स में आप इसको ज्यादा यूज करेंगे। तो रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, और ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, इसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एंगल अगेंस्ट है किसके? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। क्लॉकवाइज की तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो पॉजिटिव एंगल है वो हम इस डायरेक्शन से लेते हैं, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंगल भी होता है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं, वो आपके इस टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। आपने जस्ट उसका आइडिया ले लेना है बच्चे। अगेन मैं बात समझा रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल आपने ड्रा करना है पॉजिटिव एक्सिस से इस तरफ, ये ऐसे इसकी डायरेक्शन बनानी है, जबकि नेगेटिव एंगल जो होता है वो डाउन नीचे से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, angle, a vector is drawn from the origin of the reference axis toward the given direction। ये है
ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा और वेक्टर के साथ जहां तक वो एंगल बना रहा है वहां पे रोक लिया जाएगा। और यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चे, डी बनाएंगे और डी ये रेफरेंस एक्सिस है, डी का प्लस पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सपोज वो ऐसे है। अब यहाँ से उसकी जीरो लाइन ये आएगी डी की। आपने यहाँ पे देखना कितने डिग्री पे, लेट्स सपोज वो 30 डिग्री पे है, तो आपने ये जो डी के ऊपर 30 जहाँ पे लिखोगा ये ऐसे पॉइंट ऊपर लगा देंगे और इस पॉइंट को और ओरिजिन वाले पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, ये 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। जब आपने ये शो करना है डिग्री को, आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है एक्स एक्सिस से और यहाँ पे एरो लगाना है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस angle is measured from right side of the axis and this angle is positive and it is anti-clockwise। जैसे कि ये अभी देख रहे हैं डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन ऐसे होती है। एग्जांपल, हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसका नाम है f। ये f वेक्टर है, मेकिंग एन एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री विद x एक्सिस। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि x एक्सिस के साथ आपने एंगल कैसे बनाना। जब बच्चे आपने इसको नोट करना है तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये एंगल डी रख के ही बनाना है और इसी तरह शो करना। हाँ, आप पूछेंगे कि सर मैग्नीट्यूड के बारे में आपने लास्ट टाइम बताया, वो कितनी होनी चाहिए। अभी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट केस आ रहा है टॉपिक, उसमें मैं सारा डिटेल से बताऊंगा। आपने बस एक मुनासिब सी लाइन 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लगा के, लेकिन एंगल इतना होना चाहिए। पहले बेसिक आप ये सीखें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये भी बताया जाएगा कि लाइन सेगमेंट कितनी होनी चाहिए और कैसे ड्रा करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब बच्चे इसका एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर सकता है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर 2 के, आपने बताना है क्या वेक्टर को स्केलर में ऐड किया जा सकता है। आपका आंसर अगर यस है तो उसकी भी रीजन बताएं। अगर आप कहते हैं कि स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता तो उसकी भी रीजन बतानी होगी आपको, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बच्चे, अब इसका क्वेश्चन कहाँ पे है, इसका बच्चे आपकी एक्सरसाइज के एंड पे क्वेश्चन गिवन है और वो आपने नोट कर लेना है और हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में वो क्वेश्चन लिख लेना है जब मैंने स्टार्ट करवाया है कि हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। आप यहां से देख सकते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में इसको बताया गया 2.1 में हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। मतलब ये आज वाला टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लेना है। जब ये टॉपिक आपने लिखना है उस पे नोटबुक पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट में ही पेज नंबर 50 और डी पोर्शन है, पेज 50 डी पोर्शन है और उसका क्वेश्चन है 2.1। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज साथ साथ होती जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है जब इंसान पढ़ रहा हो तो उसको स्टूडेंट को उसी वक्त समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह आपको कामयाबी दे, हमेशा मुस्कुराते रखे। अल्लाह हाफिज।